विजय जी का सवाल है एनएमडीसी के बारे में और डीसी बैंक के बारे में। अच्छा, पहले एनएमडीसी देखते हैं। क्या करंट भाव पे, आज के भाव पे ये मध्यम से लंबी अवधि के लिए लेना ठीक रहेगा एन एनएमडीसी? एम डी सी, देखिए ये सब स्टॉक आपके, आप मेनली आप वैल्यू यानी डिविडेंड के लिए लेना पसंद करेंगे देन ग्रोथ, बट फिर भी इसका देख लेते हैं अगर कुछ दिखता है तो। एन एम डी सी 11.5, 23, 29, 11.5। ओके, बस यही है कि सिक्लिकल चीज़ें इसमें बहुत रहती हैं। एज ऑफ नाउ आपको साइकिल में इशू नहीं है, बट मुझे ऐसा लग रहा है राजीव जी कि मे बी ये मेटल का राइज का कहीं लास्ट साइकिल ना चल रहा हो। मैं उसको इवेलुएट कर रहा हूँ। तो आयरन ओर का क्या सिचुएशन रहना चाहिए फिर? मुझे तो लग रहा है कि एक मिनट पहले मैं जब निफ्टी मेटल देख लेता हूँ। मैं बहुत सावधान ही रहने बोलूँगा सभी को, बिकॉज जो मेटल इंडेक्स का राइज है वो कोविड लो से कंटिन्यूस है। जो 1500 का इंडेक्स था वो 13,000 के आसपास पहुंचने वाला है, नहीं पहुंचने वाला है कि पहुंच गया है, पहुंच गया है। तो देखने में तो लगता है भाई कि ये बहुत अच्छा चल रहा है, चल रहा है। लेकिन एक बार जब वापस आता है तो उसी तरीके से वापस भी आता है। तो बहुत रिस्की चीज़ है, मैं यही कहूँगा। इसको आप टैक्टिकल बेट में लेके चलें। आई एम नॉट सेइंग कि नेगेटिव हो जाए, जब तक सेक्टर में वीकनेस नहीं दिखे वीकनेस नहीं है, एज सिंपल एज दैट। लेकिन फिर भी एक अगर आप बिग पिक्चर देखेंगे तो ऑलमोस्ट 8 टाइम का राइज हो गया ना। 8, हाँ 8 टाइम के ऊपर का राइज तो हो गया ना इंडेक्स में। तो मुझे वहाँ पे ये डिस्कम्फर्ट ज़रूर देगा। और इसके अगेंस्ट आप एनएमडीसी को भी वैल्यू कर लीजिए। तो 14 रुपये का स्टॉक ऑलमोस्ट 90 के आसपास है। तो करीब 7-8 टाइम्स ये भी हो चुका है। तो ये रिस्क रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि साइकिल ख़त्म हो रहा है, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। और इसका ऑल टाइम हाई भी आपका 130 के आसपास है। तो ऐसे पैटर्न में ये भी रहता है कि हाई बन जाता है। ट्रेड करने का तरीका तो यही रहेगा कि बायर डिप्स का कैंडिडेट बना के रखिए और अपने लेटेस्ट लो को ही, लेटेस्ट लो जो रहता है उसको ही अपना रिस्क मैनेजमेंट बना के चलना चाहिए। अर्लियर यू गेट आउट द बेटर इट इज़, एंड इन दिस केस इट विल बी 75 एंड कीप ट्रेलिंग। जी। इसके बाद यहाँ पे विजय जी का सवाल जो अगला था डीसीबी बैंक के बारे में। डीसीबी बैंक कैसा लग रहा है आपको? डीसीबी बैंक का एग्री एक्सपोजर नहीं, और डीसीबी नहीं है क्या है? हाँ, डीसीबी बैंक में राजू जी दो चीज़ है। मुझे किसी ने पूछा था ये, पता नहीं मुझे याद क्यों नहीं रहता है। दो चीज़ है यहाँ पे। एक तो आपका इनका दो जगह से अर्निंग आती है ऑलमोस्ट 3/4 के आसपास की, एग्री और मॉर्गेज। ये दो चीज़, इनका रिटेल मिक्स बहुत कम है। रिटेल मिक्स इनका है, रिटेल भी है, रिटेल मिक्स लेकिन कम है। मुझे ये यही लगता है कि अगर हम मान के चलें कि मॉर्गेज है ज़्यादा और एग्री है ज़्यादा, तो फिर ये निम्स कितना मेंटेन कर पाएंगे, नेट इंटरेस्ट मार्जिन कितना मेंटेन कर पाएंगे, 3% के आसपास। मुझे जो बिज़नेस मॉडल है, इस बिज़नेस मॉडल में वोलेटिलिटी बहुत लगेगी। मेरे हिसाब से ये बिज़नेस मॉडल बहुत वोलेटाइल बिज़नेस मॉडल रहेगा। तो डीसीबी, अगर मैं सही समझता हूँ इनके बिजनेस मिक्स को, तो जो हाई रिस्क बेट ले चल सकता है, हाई वोलेटिलिटी झेल सकता है ऐसे बिजनेस की, उसको ही ध्यान देना चाहिए। पहली चीज़ मुझे डीसीबी में ये समझ में आती है। और दूसरी चीज़ ये समझ में आती है कि
155 एंड राइट नाउ इट इज 197, यानी आप रफली समझे कि 25% हुआ ना, तो ये 25% का रिस्क है। ये ऊपर आ चुका है काफ़ी, नहीं सॉरी 185 का है अभी, 185 150, तो 20% का रिस्क है यहाँ से। सो जितना ये क्लोजर टू 175 रहेगा उतना बेटर है, और 155 के नीचे रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज ये हाईली वोलेटाइल रहेगा। जब तक 155 टूटे नहीं, ये पॉजिटिव साइड में ही रहेगा।